चलना ही होगा। यह प्रोजेक्ट हम चारों का है, इसलिए हम चारों जाएंगे। विशाल ने सबको अपना फैसला सुना दिया। विशाल ठीक कह रहा है, जैसे पिछली बार भी हम चारों गए थे, तो इस बार भी यही होना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिया ने भी अतुल की हाँ में हाँ भरी। शुभांगी ने तीनों को गौर से देखा और आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोली कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। मैं सारा थ्योरी वर्क संभल लूंगी, तुम बस जाओ और रिसर्च करो। तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं मानेगी, और फिर मेरे जाने के बाद वो भी अकेली हो जाएगी। शुभांगी 2 दिन की बात है। पिछली बार भी तुमने अपनी मम्मी से झूठ बोला था, इस बार भी कह देना कि बिना जाए नंबर नहीं मिलेंगे। विशाल भी उसके पास कुर्सी पर आकर बैठ गया। हाँ यार, साथ में मजा आएगा। थ्योरी सब मिलकर कर लेंगे और इस बार का यह रिसर्च हमारे प्रोजेक्ट की यूएसपी होगी। अतुल ने भी जोर देते हुए कहा, जब हम पक्षियों की भाषा समझने वाले आदमी के पास गए थे तो हमने अच्छा स्कोर किया था, तो यह तो और दिलचस्प है। रिया की बात में दम तो है। शुभांगी ज्यादा मत सोचो, हम लोग इस फ्राइडे उत्तराखंड के धनपुर की रिट्स वैली जा रहे हैं। मेरी गाड़ी से चलेंगे और सोमवार को सुबह निकल पड़ेंगे। अब विशाल यह कहकर सुनसान हो चुकी लाइब्रेरी से निकल गया और अतुल भी उसके साथ हो लिया। रिया शुभांगी को समझाते हुए बोली, चल न यार, पिकनिक हो जाएगी। आंटी इतनी भी सख्त नहीं है जितना तू उन्हें समझती है। मेरी माँ बस डरपोक है, मुझे लेकर वो बहुत डरती है। वो तो मैं उन्हें कॉलेज के पेपर्स और नंबर्स का कहती रहती हूँ तो वो चुप हो जाती है, वरना उनका कहना है कि लड़कियाँ शाम को अपने घर ही लौट आनी चाहिए। शुभांगी ने मुंह बनाकर कहा तो रिया को हंसी आ गई। जो भी है, तू आ रही है और मैं अपने बॉयफ्रेंड सागर को भी बुला रही हूँ। बड़े दिनों से हमने साथ में मजे नहीं किए। वे दोनों इस बात पर हंस पड़े और रिया बाय कह चली गई। शुभांगी ने देखा लाइब्रेरी में कोई नहीं है, सिर्फ बाहर काउंटर पर मेम बैठी होंगी। उसे भी चलना चाहिए, 5 बज चुके हैं। जब उसकी नजर सामने वाले लॉकर गई तो पॉल एंडरसन के ऊपर लिखी बुक को उसने उठा लिया। बुक के पहले पेज पर एंडरसन की तस्वीर बनी हुई है। पता नहीं कैसे यह कर लेते होंगे, बड़ी मुश्किल से इन पर लिखी यह बुक मिली है। उसने पहले पन्ने को थोड़ा सा पढ़ा ही है, तभी उसे महसूस हुआ कि लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई और भी है। हो सकता है मेम हो या कोई रह गया हो, आखिर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। यह सोचकर वो फिर पढ़ने लगी, मगर इस बार उसे कुछ गिरने की आवाज आई तो वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो उस तरफ जाने लगी जहां से आवाज आई थी। पीछे की तरफ उसने जाते हुए चारों ओर नजर घुमाई, मगर कोई नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो देखा कि 4-5 किताबें नीचे गिरी हुई हैं। कोई है? कौन है? शुभांगी पूछती गई। तभी एक किताब उसके सामने उड़कर दूसरी तरफ जाने लगी। वो बड़ी बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई और अब बाहर की तरफ भागने लगी। काउंटर पर मेम को न देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। शुभांगी कहाँ जा रही हो? साइन तो करके जाऊं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेम है। इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मेम को देख वो थोड़ा संभली। मेम अंदर कोई है? किताबें हवा में उड़ रही थी। क्या खिड़की खुली रह गई होगी? हवा चल रही होगी। मेम ने एंडरसन की बुक उसके हाथ से लेते हुए कहा, इनकी बुक पढ़ोगी तो डर ही जाऊंगी। यह तो सारी जिंदगी मरे हुए लोगों से बात करते रहे और एक दिन खामोशी से मर गए। कैसे आज तक नहीं पता चला? इनकी बॉडी भी किसी को नहीं मिली। मेम कहती जा रही है और शुभांगी के चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। मेम, इस किताब में है क्या?
कुछ नहीं, बस इनकी जिंदगी के कुछ अनुभव। चलो अब साइन करो। मुझे लाइब्रेरी बंद करनी है। तुम्हारी आदत है जाते जाते भी कोई बुक लेकर बैठ जाती हो। इसे कल इशू करवाना, अभी यही रहने दो। शुभांगी ने साइन किए और बाहर निकल गई। अंधेरा होने वाला था। सर्दियों में रातें भी जल्दी लंबी हो जाती है। शुभांगी के घर से लाइब्रेरी ज्यादा दूर नहीं है। साउथ दिल्ली की सड़क साफ है, चारों ओर पेड़। कभी कभी उसे दिल्ली की सड़कें किसी हिल स्टेशन की सड़कों से कम नहीं लगती। उसने खुद से सवाल किया, मैंने जो अंदर देखा वो मेरा भ्रम था या सचमुच कुछ? उसका फोन बजा। मोबाइल पर माँ का नाम देखकर उसने कदम जल्दी बढ़ाने शुरू कर दिए और कुछ ही मिनटों में वो घर के अंदर पहुँच गई। फोन क्यों नहीं उठाती? माँ ने शुभांगी को झाड़ लगाई। अभी देखा, तू और तेरे बहाने। माँ, शुक्रवार हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सोमवार तक आ जाएंगे। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो जिसमें घर से बाहर जाना पड़ता है? माँ, फेलोशिप के लिए यह प्रोजेक्ट। हमारे देश की कुछ अविश्वसनीय बातें करना पड़ेगा। कहाँ जाना है? बस माँ, उत्तराखंड की तरफ, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। जो भी है बेटा, तुझे पता है मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती है। अब यह बाहर जाने के प्रोजेक्ट बंद करो और क्लास में बैठकर ही पढ़ाई किया करो। माँ की आवाज में आदेश है। यह कॉलेज का आखिरी साल है और ये सब आखिरी सेमेस्टर का पेपर वर्क है। प्रोजेक्ट से मास्टर्स में एडमिशन लेना और भी आसान हो जाएगा। अब तुझे ज्यादा पता होगा। जा अब सो जा। माँ ने बात वही खत्म कर दी। शुभांगी अपने कमरे में अपनी किताबें लेकर बैठ गई। जब उसे प्रोजेक्ट का ध्यान आया तो उसने अपना ईमेल चेक किया। विशाल के द्वारा भेजी फाइल खुलते ही उसके होश उड़ गए।